हालेलुया। आप सभी को खुदावंद मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत और सृष्टि का आधार जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल के रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से हमें बचाया और आपने हमें आज के दिन में सुंदर से समय में अपनी उपस्थिति में निकट में अपनी महिमा के लिए लेकर आया। जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ और स्तुति, प्रशंसा और केवल आपके नाम को हम महिमा देते हैं। महान परमेश्वर, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, पवित्र आत्मा उससे हम स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें उस जिंदा लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को, आपके विचारों को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। महान परमेश्वर, हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके अद्भुत और अलौकिक मैसेजों के लिए जाते हैं। महान परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोलो और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता। जीवित परमेश्वर, हम पर खुदावंद तू दया कर, अनुग्रह कर। मेरे जीवित परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में एक अद्भुत आशीष आने पाए। महान परमेश्वर, दयालु खुदा, दया कर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले आप ही जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ और स्तुति और प्रशंसा करते। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा जीवित रहता है कहा। महान परमेश्वर, आपने आज के दिन में हमारे लिए जो आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना को रखा है, जीवित परमेश्वर, उस आत्मिक भोजन, उस आत्मिक मन्ना को हमें दीजिए, जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार होने पाए। जीवित परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 14 अध्याय के 12 आयत से हम देखते हैं, जिसमें लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताना और सिखाना चाहता है कि परमेश्वर का एक महिमा से भरा हुआ स्वर्गदूत भूमि पर गिरा दिया गया। हालेलुया हालेलुया। जब हम आगे आयत में देखते हैं, तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मन में बुरा विचार उत्पन्न हुआ, मन में बुरी बातों को उत्पन्न किया, मन में बुरा सोचा व बुरा मन से कहा, जिसकी वजह से पाप उत्पन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। भोर का चमकने वाला तारा गिर गया, जो
जाति जाति को हराने वाला था, जो जाति जाति को हरा देता था, वह भूमि पर गिराया गया। केवल मन में कहा मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मन में कहा मैं अपना सिंहासन खुदावन के सिंहासन से ऊंचा करूँगा, मन में कहा मैं मेघों से भी अधिक ऊंचे स्थान पर विराजमान होऊंगा, मन में कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। हमारे मन के विचारों को जानने वाला जिंदा खुदावन परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के इन संदेशों से सीखते हैं कि लूसीफर जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को महिमा देता था, जिन्होंने केवल अपने मन से विचार किया और मन में निरंतर कहता था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें वही है जो उसके मन में, विचार में, हृदय में बना हुआ रहता है, वही उसके मुख से निकलता है और वही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की मैसेज से सीखते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बाहर के रूप से बहुत अच्छे दिखेंगे। हालेलुया। बाहर से अच्छे से बातें करेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन उनका अंदर का, भीतर का जो मन है वो निरंतर आपके लिए कुड़कुड़ाता रहेगा। हालेलुया। जिसकी वजह से उनके जीवन में पाप उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि मनों को जानने वाला जिंदा परमेश्वर है, स्वर्ग का खुदावन है, जो हर एक के मनों को, हृदय को जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन को फिराओ। हालेलुया। जीवन को परिवर्तन करने से, जीवन को बदलने से उद्धार नहीं मिलेगा। उसके साथ सबसे बड़ा कार्य यह है कि मन को परिवर्तन करना है। हालेलुया। यदि हम मन में किसी भी बातों को लेकर विचार करेंगे, हालेलुया, तो उन विचारों को तो केवल परमेश्वर है, वो जानता है कि हम बाहर से बहुत अच्छे परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर की हर एक विधि में बने हुए रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के, भीतर के आत्मिक मन से निरंतर कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। तो वह परमेश्वर हमें किस रीति से आशीष को देगा। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होने की वजह से परमेश्वर की आशीष रुक जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने केवल अपने मन में सोचा, मन में कहा और परमेश्वर ने उसे भूमि पर गिरा दिया। क्योंकि जो कोई अपने मन में विचार करता है, सोचता है, वह विचार, वह शब्द उनकी मुख में से
अवश्य निकलेगा ही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई अपने मन में, विचार में पाप को करता है, वह उस पाप को, अपराध को रियल में कर चुका है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह स्वर्गदूत अपने आप को परमेश्वर दिखाने या अपने आप को परमेश्वर बनाने के कारण से भूमि पर गिराया गया। हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, हम यीशु मसीह से सीखते हैं कि यीशु मसीह ने उसी स्वर्ग से आया। हालेलुया। यीशु मसीह भी उसी स्वर्ग से आया जिस स्वर्ग में लूसीफर परमेश्वर को महिमा देता था। उसी स्वर्ग से यीशु मसीह हमारे लिए भूमि पर आया, परमेश्वर की मर्जी से आया, परमेश्वर के मन से आया, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आया। यीशु मसीह दीनहीन व नम्र बना, जिसके कारण यीशु मसीह फिर स्वर्ग में विराजमान हुआ। पर यह दूत कभी भी स्वर्ग पर वापस जा नहीं सकता। यह दूत भूमि पर लोगों को श्राप, बीमारी, नाश करने को इस भूमि पर आया, लेकिन यीशु मसीह लोगों को शांति, सुख, आनंद और जीवन को देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, परमेश्वर खुदावन से मिलाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह और लूसीफर दोनों ही स्वर्ग से आए हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर यह है कि लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाला है और यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी मर्जी से स्वर्ग से भूमि पर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। दूत परमेश्वर खुदावन के अधिकार को स्वीकार करना नहीं चाहता था और यीशु मसीह परमेश्वर के अधिकार को, नियम को, आज्ञाओं को स्वीकार किया। दूत परमेश्वर के पुत्र के स्थान को हड़पना चाहता था। हालेलुया। जिसके वजह से परमेश्वर खुदावन ने दूत को भूमि पर गिरा दिया गया और यीशु मसीह को परमेश्वर ने भूमि पर अपनी महिमा को करने के लिए भेजा और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अपना पुत्र बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जो दूत ऊंचे पर अपने आप को रखना चाहता था, ऊंचे पर अपने आप को खड़ा करना चाहता था, उससे परमेश्वर ने नीचा कर दिया और जिन्होंने अपने आप को नीचे पर रखा, यीशु मसीह ने अपने आप को नीचे पर रखा, जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता था, परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को अपने ऊंचे पर विराजमान होने के लिए रखा। हालेलुया। तो आज हम इस आयत में, इस मैसेज में, इस संदेश में सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र, हमें यीशु मसीह के समान बनना है। और दूसरी बात, हमें अपने मन में कभी भी बुरे विचार को उत्पन्न नहीं करना है, कभी भी हमें ऐसे कार्य को अपने मन में नहीं करना है। हालेलुया। जिसके कारण परमेश्वर की निंदा हमारे जीवन से हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन में कहा गया पाप, मन में कहा गया शब्द, हालेलुया, जो हम मन में सोचते हैं, जो हम मन में विचार करते हैं, अवश्य है कि हम उस कार्य को करते हैं। हालेलुया। क्योंकि योजना तो मन से, विचारों से ही
बनती है। हालेलुया। योजना बनने का आरंभ केवल मनों से होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ हमारे मन, हृदय, विचारों में उत्पन्न होता है वही क्या करता है, हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के एक वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 28 आयत में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि जो कुछ अपने मन में हम विचार करते हैं उस विचार के अनुसार हम उस कार्य को रियल में हम कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे अधिक मन की रक्षा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हमने अपने जीवन में कई बार अपने आप को देखे हैं कि हम बाहर से बहुत अच्छे रहते हैं, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं में, हर एक विधि में, आज्ञाओं में खड़ाई से बने रहते हैं, सारी बातों में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, लेकिन हमारे मन में अचानक किसी भी बातों को लेकर गलत विचार आता है या किसी ऐसी बातों को लेकर हम किसी के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, तो हमने अपने मन के विचारों में पाप किया। लेकिन उस पाप को, अपराध को कोई नहीं जानता, केवल हम ही उस पाप को जानते हैं, और वही पाप और अपराध हमें परमेश्वर खुदावन से दूर कर सकता है। जिस प्रकार लूसीफर ने अपने मन में पाप को किया और वह परमेश्वर से दूर हो गया, तो हम अपने मन में न जाने कितना पाप अपराध को करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के नज़दीक में बने रहेंगे? लूसीफर ने तो केवल अपने मन और विचार में स्वर्ग पर चढ़ने का पाप किया, अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करने का पाप किया, और हम अपने जीवन में, अपने जीवन की दिनचर्या में बहुत से पाप को करते हैं, बहुत से विचारों को बनाते हैं, बहुत से लोगों के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं, बहुत से लोगों की हम निंदा करते और न जाने बहुत से कार्य अपने मनों में करते हैं। हालेलुया। यदि हम उसको गिनेंगे तो हमसे गिनती भी नहीं हो सकती, हम इतना पाप अपराध अपने मन में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचनों में कह दिया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीवन का आधार वही है। यदि तेरा मन अच्छा है तो फिर तू सारी बातों में भला, चंगा और अच्छा रहेगा। हालेलुया। यदि मन ही भीतर से खराब है तो हम किसी भी बातों में अच्छे नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में, इस संदेश में सीखते हैं कि जब हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ों को हासिल करने के लिए अपने मन में सोचते हैं जो हमें नहीं मिल सकता, हालेलुया, और उसे हम अपने ज्ञान से, बुद्धि से अगर हासिल करने के विषय में सोचेंगे तो हम अपने आप पर, अपने ज्ञान पर, अपने बल पर, अपने शक्ति पर घमंड को उत्पन्न कर रहे हैं, हम अहंकार को उत्पन्न कर रहे हैं। जिस प्रकार स्वर्गदूत ने मैं
शब्द को लगाकर अपने आप में पाप को उत्पन्न किया। हालेलुया। ठीक उसी रीति से हम भी अपने जीवन में किसी चीज़ का जब हमें अनुभव हो जाता है तो हम ऐसा विचार करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। केवल मैं ही हूँ जो इस कार्य को कर सकता हूँ। जब हम ऐसा विचार करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं तो हम पाप को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मनों को जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम में से कोई तो ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आकर खुदावन की मारे जाने और गाड़े जाने दिन को स्मरण करके भूखा होने के कारण खुदावन की मेज में आकर, हालेलुया, खुदावन की मेज में आकर अपने मनों को खाने और पीने में लगाता है। हालेलुया। हम में से कोई तो ऐसा है जो भूखा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना और सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर खुदावन को ग्रहण करने से पहले, परमेश्वर के लहू और मांस को लेने से पहले हमें अपने आप को, मनों को जांचना है कि हम उस वक्त हमारा मन और विचार कहाँ पर है, हम उस वक्त क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन मैसेजों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर सेनाओं की हवा सामर्थ्य में महान अल्फा ओमेगा जीवित खुदा, हम आपके नाम की स्तुति, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं क्योंकि तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर है। तू महान खुदा है, मेरे खुदावन, बादशाहों के बादशाह तू ही है। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय और बलवंत और पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए खुदावन आपके नाम को महिमा देते। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते, हर एक के जीवन को, घर को, परिवार को आपके हाथों में हम समर्पित करते। महान परमेश्वर, हर एक के मन के विचारों में आपके कब्जा को हम मांगते मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, होने दे हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक लोग आपके जीवित वचनों में, जीवित संदेशों में, जीवित वचनों में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, हर एक उलझनपन की सामर्थ्य हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किया जाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्याएं, मुसीबतें, विपत्ति है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए। हर एक लोग आत्मिक उन्नति में, आत्मिक जागृति में निरंतर बढ़ते जाए और सबसे अधिक हर एक लोग अपने मन की रक्षा करने वाले हो जाए मेरे खुदावन, क्योंकि हमारा मन विचार ही ऐसा है जो हमें कहीं भी ले जा सकता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपसे हम दुआ करते हैं, परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख और शांति और आनंद की घोषणा करते हैं। आपके वचनों में, आपके संदेशों में, आपकी आत्मिक बातों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक लोग बढ़ते जाए। आत्मिक उन्नति हर एक लोगों के जीवन में आने पाए। निबंध रखा सकोलो को रिपो लखा मनोरस रीबा बाबा, हर एक दुष्ट के सारी युक्ति योजनाएं हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किए जाए। हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना के सारी सामर्थ्य तोड़ दे जाए। रिकोला कला का सकोरो को लिपुरा का बनोरा सरी पापा सकोरा ला मनोरो सुरी बाबा रिकोला खा मनोरा साली पापा। स्वर्गीय खुदा, हर एक के जीवन में तेरे नाम की महिमा को चाहते हैं। महान परमेश्वर, अपने आत्मा के नाव
फलों से हर एक लोगों को भर दे। आपकी आज्ञा विधि नियम में खुदावन हर एक लोग खराइयों के साथ सच्चाइयों के साथ चलने वाले होने पाए। री बोला खसो को लोको मनोरसा री पापा लिखो मखोला खसा कलाका री बाला खलाखा लिखो लका लका सीखो रला री खोला खा मनोरसो री बाबा सिकंदरा का लिखो लका मनोरस री पापा। स्वर्गीय खुद आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन से होने पाए। हर एक पूर्वजों के सारे श्रापों को हम टूटने की घोषणा करते हैं। रिबोला खसोकोलो को महान परमेश्वर आपसे दुआ करते हर एक लोगों के जीवन में पूर्वज के सारे बंधन श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ दे जाए। रिबोला खसोकोलो को और आपके जीवित वचनों में हर एक लोग बढ़ते जाए। महान परमेश्वर आपने हमें आज के दिन में सुंदर से समय में अपनी उपस्थिति में हमें लाया। हम इसके लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपके नाम के तारीफ स्तुति और प्रशंसा करते। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।